तो भाई प्रिंस रंजना की बेटी का फंक्शन है 6 तारीख को, 6 जुलाई को। और उस फंक्शन में पूरा परिवार जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा है। जी हाँ, सारे गिले शिकवे मिटाकर प्रिंस ने बुलाया है सचिन मनीषा को। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आप लोग देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है राज फैमिली में, और जब इन पे बातें बोली जा रही हैं तो ये बद्दुआ दे रहे हैं, ये लोगों का डिफेम कर रहे हैं। पहले खुद गंदगी परोसते हैं और जब लोग गंदगी परोसना स्टार्ट करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। यानी कि इनकी जो कंट्रोवर्सी थी भाई भाई की, ये जानबूझ के थी, जहां तक मेरा मानना है। उधर सचिन मनीषा का एक थंबनेल आता है, वीडियो आता है और थंबनेल में लिखा है कि सिवान जाने की तैयारी हो रही है, और उधर पूजा ने भी थंबनेल लगाया है, बैग पैकिंग हो रहा है। अब ये लोग जताना क्या चाह रहे हैं ऑडियंस को, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सिर्फ ऑडियंस को बुद्धू बनाया जा रहा है। कंटेंट कंटेंट कंटेंट। 1 महीने सवा महीने की बच्ची के नाम पर कंटेंट पूरी फैमिली छापे जा रही है। उधर अप्सरा मॉम भी ट्रोल हो रही हैं उस बच्ची को लेकर, और ट्रोल इसलिए हो रही हैं कि उस 1 महीने की बच्ची के साथ रील बनाने का इतना भूत सवार है कि उसको किस तरह से ले रही हैं, लेने नहीं आ रहा है, मतलब न जाने क्या क्या, जिस पर आज अप्सरा मॉम ने बद्दुआ तक दे डाली कि तुम्हारे घर में आग लग जाए, मतलब न जाने क्या बद्दुआ दे डाली। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बद्दुआ किसी को नहीं लगती। इंसान अपने आप को, मैं हमेशा से कहती हूँ, भस्मासुर न समझने की गलती करे। कोई भस्मासुर नहीं है, शंकर भगवान ने किसी को प्रदान नहीं दिया है कि जाओ तुम जिसको बद्दुआ दोगे उसको बद्दुआ लग जाएगा। बद्दुआ किसी को भी नहीं लगता है ना। सबका कर्मा अपने आप वो समय के चक्र के तरह चलता रहता है, सूद समय तो उसको वापस मिलता है। किसी की बद्दुआ से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और बद्दुआ की बात करें तो मेरी जबान अधिक बोल देगी, तो खैर मेरा ये काम नहीं है किसी को डिफेम करना। मैं सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करती हूँ जो सोशल मीडिया पे रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि सचिन मनीषा ने थंबनेल डाला है, तो क्या वो सच में सिवान जाने वाले हैं? इतनी कंट्रोवर्सी के बाद, इतना छिया लेदर होने के बाद, और पैकिंग कर रहे हैं, तो क्या प्रिंस राज ने बुलाया है सचिन मनीषा को? और अगर बुलाया है और सचिन मनीषा जाते हैं तो ये कंफर्म समझ लीजिएगा कि ये सारी फैमिली मिली हुई थी। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे आकर कमेंट किया कि दीदी प्रिंस राज का कहना था कि शायद 2 महीना पहले या 1 महीना पहले, मुझे याद नहीं, आप लोग याद करवा देना, शायद किसी वीडियो में बोला था या कहाँ बोला था मुझे नहीं पता, पर आप ही लोगों ने ये बात बताई थी कि प्रिंस ने बोला है कि इस महीने 1 लाख रुपए से ऊपर कमाया हूँ, अगले महीने इससे ज़्यादा कमाऊंगा। तो शायद ये कंट्रोवर्सी उसी लिए थी। और एक बात मैं बता दूं, पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगी। अब इस पे मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। मेरा काम नहीं है गंदगी परोसना या गंदगी करना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। सचिन मनीषा का कहना था कि नहीं जाएंगे प्रिंस राज की बेटी के फंक्शन में, और अब जा रहे हैं ये प्रिंस राज की बेटी के फंक्शन में। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर इन लोगों ने थंबनेल बनाया है तो मेरे हिसाब से जा ही रहे हैं। प्रिंस के लिए सचिन ने बोला था कि मैंने बोला कि भाई बेटी का फंक्शन कर ले, लेट क्यों कर रहा है? तो प्रिंस का कहना था कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। कंट्रोवर्सी के पहले का ये है बात, मेरे पास पैसा नहीं है। तो जिसमें सचिन ने ये बोला था कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मेरे से ले लो, कम से कम कर लो फंक्शन। तो पैसा न होने की वजह से प्रिंस ने तत्काल में फंक्शन नहीं किया, और ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की गई थी डॉलर कमाने के लिए, और इसमें सारे लोग मिले हुए थे। मैं पूजा को तो नहीं कह सकती, बट अप्सरा मॉम, सचिन, मनीषा
और प्रिंस राज, ये सारे लोग मिले हुए थे ये कंट्रोवर्सी करने में, क्योंकि प्रिंस को चाहिए पैसा था ये फंक्शन करने के लिए, और नेक्स्ट लेवल पे फंक्शन करने वाले हैं प्रिंस राज। तो इस फंक्शन को करने के लिए प्रिंस को बहुत सारे पैसे चाहिए थे, और शायद इसी वजह से इन्होंने कंट्रोवर्सी की, और इस कंट्रोवर्सी में लाखों रुपए से ऊपर इनको अर्न हो गए। अब जाहिर सी बात है, ये 6 तारीख को फंक्शन रखे हैं और 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में कमाई होती है यूट्यूब की, तो वो पेमेंट जब आ जाता है उसके बाद ही ये अब फंक्शन करेंगे। तो ये सारी .2 चीज़ें मैं आपको नोट करवा रही हूँ कि थोड़ा सा नोट करिए अपने माइंड में, और लिंक मिलाइए कि ये क्या सच में सारी फैमिली मिली हुई थी इस कंट्रोवर्सी में। और इतना सब बवंडर होने के बाद सारे लोग तैयार हो रहे हैं इस पार्टी में जाने के लिए। उधर पूजा भी तैयार हो रही है, पैकिंग कर रही है। ये इन्होंने बताया तो नहीं है, पर ये मेन टाइम पे अब प्रिंस राज की बेटी का फंक्शन होने वाला है, और इसी टाइम पे ये लोग अपना अपना दिखा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं कि सिवान जाने की तैयारी है, तो उधर से पूजा बैग पैक करके कहाँ जाने की तैयारी है। तो ये लोग तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाने की, तो ये कंटेंट है कि लोग समझे कि ये सिवान ही जा रहे हैं, और जा भी रहे होंगे, जिसमें काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया मनीषा को मत ले जाना, इस बार मनीषा भी जाएगी। तो कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया मनीषा को सिवान मत ले जाना, इतना कुछ होने के बाद आप क्यों जा रहे हो, जो उनके चहेते हैं। बाकी ये ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस फैमिली से कि ये फैमिली है क्या भाई, है क्या। ऑडियंस को सिर्फ गुमराह करती है, उसके बाद बद्दुआ देती है, और उसके बाद डिफेम करती है। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद अगर ये लोग एक दूसरे के पास जाएंगे तो यानी कि ये जानबूझकर इतनी गंदगी किए थे, और नहीं जाएंगे तो फिर ये कंट्रोवर्सी रियल थी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंस राज का जानबूझकर क्रिएट किया गया कंट्रोवर्सी था, क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसे कमाने थे, और पैसे के भूखे तो सारे लोग हैं, वो XYZ। औरतों को डिफेम करके, औरतों की इज्जत उछाल के कोई पैसे कमा रहा है, तो कोई अपने ही फैमिली को नीचा गिरा के पैसे कमा रहा है, तो कोई किसी को बद्दुआ देकर पैसे कमा रहा है। मतलब कान इधर से पकड़ो या इधर पकड़ो, बात वही है। और सब दूध के धुले बनते हैं कि भाई मैं दूध का धुला हूं, मैं दूध की धुली हूं। अप्सरा मॉम का कहना है, उनके ऊपर जो कुछ लोग उनके अगेंस्ट में रिएक्शन बना रहे हैं, कि आज एक को सपोर्ट करके 4 लोगों को आप लोग नीचा दिखा रहे हो, यानी कि बदनाम कर रहे हो। हमारी फैमिली आज अलग है, कल एक होगी, और पिछला क्या हुआ था ये लोग ये जान लो। मतलब एक तरह से धमकी की, पिछली टाइम जो कंट्रोवर्सी में इन लोगों ने एक्शन लिया था बहुत सारे लोगों पे, तो वो एक्शन फिर से जब फैमिली मिल जाएगी तो लेंगे। तो भाई मैं ये कहती हूँ सिंपल साधारण बात, कि चलिए सब लोग दूध के धुले हैं, तो आपके घर की बात आपको अपने घर में रहनी चाहिए, अपने बच्चों पे लगाम लगाना चाहिए। आपके बच्चे इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने माँ बाप को, अपने भाई को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, तो कम से कम इससे इज्जत तो उड़ रहा है ना, इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। तो आप अपने बच्चों पे लगाम लगाने के बजाय आप दूसरों को बद्दुआ देने चले हो, तो ये भी ठीक नहीं है। अपने घर में लगाम लगाइए। पहले कहते हैं अपने घर में झांकना चाहिए, फिर दूसरों को बोलना चाहिए। तो आपके घर से जब गंदगी आती है तभी लोग बोलते हैं। किसी को इतना पागल कुत्ता नहीं काटा है कि कोई भौं 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 भौंकता रहेगा। आपके घर से गंदगी आती है और दिखाया जाता है तो देखेंगे लोग, आंख खोल के देखेंगे लोग बिना टिकट लिए, और 10 लोग बोलकर जाएंगे भी लोग। गारंटी नहीं है कि कौन कैसा बोलेगा, है ना। तो बहुत मतलब इंटरेस्ट लेकर लोग अपने घर की गंदगी डालते हैं, क्योंकि उनको तो व्यूज चाहिए, डॉलर चाहिए। तो भाई सामने वाले को भी डॉलर चाहिए, जाहिर सी बात है। 10 लोग बैठे हैं रिएक्शन बनाने के लिए, उनको भी डॉलर चाहिए, और जिसमें से मैं भी हूँ। मैं अपने आप को अलग नहीं समझ रही, बट हाँ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा गंदगी में नहीं पड़ती। जितना टॉपिक रहता है उसी पे मैं रिएक्ट करती हूँ, ज़्यादा मुझे उतना नहीं उलझना रहता है। तो
वही हाल है कि इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। कोई अपना घर बदनाम करके पैसे कमा रहा है और कोई दूसरों को नीचा दिखा के बदनाम कर रहा है, उससे पैसे कमा रहा है। पैसे तो कमाने सबको हैं। और इसी साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।